हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइस आप सभी का केमिस्ट्री का प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे केमिस्ट्री के पेपर में करके आते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। अगर आप इन गलतियों को नहीं दोहराओगे तो आप लोगों के नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे और आप लोगों के डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उससे पहले आप लोग अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है इस बचे हुए समय में, तो अब मेक श्योर आपने ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखा है होगा, जिसमें आपको मैंने बताया है कि कैसे आप केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगी, जाके वीडियो चेकआउट करो। उसमें मैंने आप लोगों को चीजें रिकमेंड की है कि कैसे इन 3 दिनों में क्या चीज आप पढ़ के कम से कम टाइम में केमिस्ट्री को पूरा खत्म कर सकते हो। तो वो वीडियो को ध्यान से देख लेना, वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले वीडियो में बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी मेरी, कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ। अभी मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखा होगा आप लोगों ने तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी कुछ इस प्रकार से है, या तो आप लिंक दे आप लोगों को मैंने दे रखी है, मुझे जाके फॉलो करो। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता हूँ बोर्ड में कैसे अच्छे नंबर लाना है, वहां पे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, फिट कैसे रह सकते हो। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक की, कि केमिस्ट्री 2024 का आपका पेपर है उसमें कौन सी ऐसी गलती है जो आप लोगों को नहीं करना है। तो देखो, यहाँ से मैं आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा उसको ध्यान से देखना। आप लोगों का 21 तारीख को पेपर है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 मिस्टेक्स मैंने लिख के रखी है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अभी तक मिस्टेक्स करते आए होंगे, या तो अगर करने वाले होंगे तो प्लीज इन गलतियों को मत दोहराना। मिस्टेक नंबर 1, आप लोग क्या करते हो, ओवर राइटिंग कर देते हो, खास करके कौन से क्वेश्चंस में, रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल आप लोगों को 4 नंबर के लिए 2 रिएक्शन आ गई, यानी एक रिएक्शन 2 नंबर के लिए थी। फॉर एग्जांपल गेटरमैन रिएक्शन आ गई, ठीक है, और एक रायमर्टिमर रिएक्शन आ गई आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या लगता है कि 4 नंबर में, जैसे रिएक्शन अगर कोई बच्चा लिखता है तो एक लाइन में रिएक्शन आ जाती है और उस 2 से 3 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है। और अगर 2 रिएक्शन लिखी तो एक लाइन में रिएक्शन, 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन, और इस तरीके से ये 8 लाइन भरी। तो बच्चे को क्या लगता है कि 4 नंबर के लिए यार मैं 8 लाइन लिख के आया, इसमें 4 नंबर कैसे मिलेंगे। तो उसके कारण बच्चा करने लग जाता है ओवर राइटिंग कि यार इसमें मुझे और लिखना है, अपनी ज्यादा वो क्रिएटिविटी दिखाने लग जाता है पेपर में। तो ये गलती नहीं करना है। अगर आप लोगों को पूछा गया है कि रिएक्शन लिखो, तो स्पेसिफिकली आपको रिएक्शन लिख देना है, चाहे वो एक लाइन में हो। आप लोगों से जो पूछा है आप वो कर रहे हो, आपके नंबर कोई नहीं काटने वाला। ऐसा मत सोचना कि 4 नंबर के लिए कोई रिएक्शन आ गई है तो आप लोगों को उसमें पूरा ग्रंथ उतार के आ जाना है। रिएक्शन आई है, रिएक्शन लिखो, रिएजेंट के नाम लिखो और रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन लिख दो, दैट्स इट। चाहे वो 4 लाइन में आए चाहे 40 लाइन में आए, आप लोगों को उतना ही लिखना है जितना पूछा जाता है। खास करके रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में ये गलती मत करना। रिएक्शन लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, उसके अलावा कोई ज्यादा पंचायत लिखने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, बच्चों आपको हमेशा नाम लिखना है स्ट्रक्चर के नीचे। बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया तो ऐसे डायरेक्ट बेंजीन बना के आ जाएंगे। अगर मैं नहीं पता मुझे कि ये क्या है तो मुझे कैसे समझ में आएगा, अगर मुझे स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। जैसे आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर आड़ा टेढ़ा बना दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, बट और यहाँ पे आपने लिखा भी नहीं है कि ये क्या है, तो ऐसे में आपके नंबर कटते हैं। तो जब भी आप कोई रिएक्शन लिखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने वहां पे बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया है तो उसके नीचे बेंजीन जरूर लिखो, ठीक है। यहाँ एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाया तो उसके नीचे एनिलीन लिखो कि ये है क्या है एक्चुअल में, ठीक है। जो जहां भी आप ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाओगे, मेक श्योर कि वहां आप उनका नाम भी लिखे। ये गलती मत करना कि ओनली स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना के आ गए, कि जैसे ये ले लिया हमने, ये बेंजीन बना दिया, ये इसका रिएजेंट कर दिया, फिर ये हमारा कुछ प्रोडक्ट निकल के आ गया एक्सपायर। ऐसा नहीं करना है। ये जो भी है इसका यहाँ नाम लिखो। यहाँ पे अगर आप कोई रिएजेंट यूज कर रहे हो कि इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो लिखो। और यहाँ पे क्या है, आप लोगों का जो प्रोडक्ट बना है उसका फाइनल नाम लिखो। तो इस तरीके से चीजें करना है। मिस्टेक नंबर 3, आप लोगों को जो हेडिंग है उसको प्रॉपर अंडरलाइन करके डालना है। आप कहोगे तो मैं एक पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो ला दूंगा। जैसे आप लोगों का कोई आंसर था, उसमें आप लोगों को हेडिंग देना है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन हेडिंग कैसे दोगे, ये प्रेजेंटेशन वर्ड आपने लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो और 2 लाइन ड्रॉ करो। जैसे आप मान लो यहाँ पे लिख रहे थे गेटरमैन रिएक्शन लिख रहे थे, तो गेटरमैन रिएक्शन लिखोगे आप कहाँ पे, कुछ आप लोगों की जो आंसर शीट है उसके बीचों बीच में, और उस पर अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करोगे। तो हेडिंग्स को प्रोमिनेंट रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाइलाइटर यूज करो। मैं बार बार कहता हूँ एक ही पेन यूज करो, ब्लू पेन, ब्लैक को भी ले जाने की जरूरत नहीं है, पेन और पेंसिल ले जाओ, इनफ है, ठीक है। तो हेडिंग को हमेशा बोल्ड रखो ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आपने लिखा क्या है आंसर में। जब आप लोगों की हेडिंग क्लियर होगी तो डिस्क्रिप्शन कोई ज्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि इसने लिखा ही हेडिंग सही है तो ये आंसर भी सही लिखेगा, ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट होता है। मिस्टेक नंबर 4, आप लोगों को आंसर अपने वर्ड में लिखना है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आप लोगों की परीक्षा बोध हो, अध्ययन हो, मॉडर्न एबीसी हो, या फिर जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे होंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया है।
अगर कोई रिएक्शन है, कोई क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को लगता है कि मैं इससे आसान आंसर लिख सकता हूँ, तो आप लोगों को बुकिश लैंग्वेज की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनिटली अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जैसा बुक में लिखा है शास्त्रोक्त बड़े-बड़े शब्द, भारी-भारी शब्द, उन्हीं का प्रयोग करो। आप अपने ओन वर्ड्स यूज़ करते हो, बशर्ते आप लोगों ने जो लिखा है, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, समझाना चाहते हो, वो सामने वाले को समझ में आ जाए। ईज़ी वर्ड में आंसर लिखो, अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखो, ताकि आंसर भी ईज़ी हो और सामने वाले को समझने में भी आसानी हो। ठीक है? मिस्टेक नंबर 5, आप लोगों को रिएक्शंस को एक ही लाइन में लिखना है। ये सारे मिस्टेक्स बच्चे जनरली केमिस्ट्री में ही करते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के आप लोगों की मिस्टेक्स निकाली है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन थी, यहाँ पे नहीं आई, तो यहाँ से एक एरो बनाया, इधर चालू कर दिया। ऐसा ना करना। ट्राई करना कि आपकी जो भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो एक ही लाइन में आए। थोड़ा छोटा-छोटा लिखो, अगर रिएक्शन बड़ी है तो, बट एक ही लाइन में लिखना। वो बिल्कुल बेकार लगता है कि आपने आधी रिएक्शन एक लाइन में लिखी है, फिर यहाँ से एक ऐसा एरो बनाया है, कोई ऐसा एरो बना रहा है, तो ऐसा मत करना। ट्राई करना कि रिएक्शन आप लोगों की एक ही लाइन में आए और एक ही लाइन में पूरी भी हो जाए। और क्या, उसमें आप लोग रिएजेंट जो भी आप लोगों ने लिया है, स्ट्रक्चर बनाया, उसका भी नाम लिखो। ठीक है? जब हम रिएक्शंस के एरो बनाते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हम हीट का सिंबल बना सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिख सकते हैं। ठीक है? तो आप जो भी कर रहे हो उस चीज पे ध्यान दो। ठीक? रिएक्शंस वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहीं बच्चे ज्यादातर नंबर अपने कटवाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी मिस्टेक्स मैंने बताई, इन चीजों पे ध्यान दो। इसके अलावा आप लोगों को और क्या डाउट है केमिस्ट्री में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे, तो मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लो। मैंने केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए, कहाँ मिलेंगे, तो उनको जाके प्रैक्टिस कर लो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।